हेलो। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था पोलराइजेशन व रिफ्लेक्शन से। अब हम पढ़ेंगे ब्रेवेस्टर लॉ। ब्रेवेस्टर लॉ कहता है कि म्यू इज इक्वल्स टू में टेंजेंट आई पी। ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है ये बला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। और ये है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है। और ये tan थीटा है। तो यानी कि ब्रेवेस्टर लॉ ये कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ पोलराइजेशन। यानी जो एक मीडियम जिसमें लाइट एंड पोलराइज लाइट आप फेंक रहे हो ना, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो पोलराइजिंग एंगल के टेंजेंट के इक्वल होगा। ठीक है। अब ये प्रूव करना है हमें, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे भाई साहब? हमें पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू में साइन आई अपॉन साइन आर। कैसे भैया? साइन आई पी अपॉन साइन आर लिख दे क्या? ये है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ तो सबको पता ही होगा, सब पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता है। चला चाहे रिफ्रैक्शन नहीं आता हो, लेकिन स्नेल्स लॉ जरूर पता है। साइन आई अपॉन में साइन आर, है ना? होता है बेटा, होता है, सब कुछ होता है। यही तो लाइफ है बेटा। ये देखो, फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। ये आईपी है, ठीक है, इंडियन पुलिस नहीं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रेवेस्टर एंगल। और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। पिछला डायग्राम याद है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट लिख लो, या रिफ्लेक्टेड पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये आपकी रिफ्रैक्टेड अनपोलराइज्ड लाइट थी, और ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। इंसिडेंट कर दिया, जो इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट। डायग्राम बनाई दो सर जी। अब आप क्यों कष्ट दे रहे हो हमें बेटा? नो पेन नो देन तंदे ताम तल्या तला दंते। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बताया था? हाँ, 90 डिग्री। ध्यान है बेटा, वाह वाह बेटा वाह, तुम तो शेर हो। हैं? ये है बेटे अनपोलराइज्ड लाइट, तो दोनों बिंदियाँ लगाना। ठीक है। और ये आपकी कैसी थी? ये अच्छी बच्ची है, ये बहुत प्याली है, ये सिर्फ पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है। इसके पास सिर्फ एक टाइप के वाइब्रेशन है। तो ये एंगल था। अब आई पी अपॉन में साइन आई पी अपॉन साइन आर, ये क्या है आपका? ये है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है म्यू इज इक्वल्स टू में साइन आई पी अपॉन में साइन आर। ठीक है। इसके अलावा आपको डायग्राम से क्या दिख रहा है? आपको डायग्राम से दिख रहा है कि आई पी प्लस 90 प्लस आर, ये पूरा एंगल कितने का है? ये पूरा एंगल 180 का है। अरे यही तो होता है, जैसे ये लाइन है तो ये एंगल 180 का होता है, और ये एंगल 180 का होता है, तभी 360 बनता है। तो ये एंगल कितने का है यहाँ पे? 180 का। तो 180 किसके इक्वल आ रहा है? आई पी प्लस 90 प्लस आर प्लस 180, है ना भाई? कुछ ऐसा। ठीक है। तो आई पी प्लस आर इज इक्वल्स टू में 180 माइनस 90। ठीक है। तो आई पी प्लस आर इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू में 90 माइनस आई पी, यानी आर की जगह मैं 90 माइनस आई पी लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 में पुट करो एक बार। इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करोगे, साइन आई पी अपॉन में साइन 90 माइनस आई पी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये इक्वेशन 2 बनाओ, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, मैंने पढ़ा था तीतलात में, तो थीटा होता है। तो मैं इसको क्या करूँगा? म्यू इज इक्वल्स टू में साइन आई पी अपॉन में कोस आई पी। अरे बोलो, नहीं आया क्या? और साइन आई पी अपॉन में कोस आई पी क्या होता है? टेन आई पी। ओले, यही तो ब्रेवेस्टर लॉ था भाई। इंस्प्रूव्ड। कितना आसान था सर। अरे ऐसा ही है बेटा, हमारे साथ रहो सबको आसान ही लगेगा। ये अगला आर्टिकल उड़ा दिया। देखते जा, पोलराइजेशन में मक्खन की तरह उड़ाएंगे। अब अगला आर्टिकल है नंबर 3। अब हमें ये प्रूव करना है। अब हमें क्या प्रूव करना है? अब हमें ये प्रूव करना है कि ब्रेवेस्टर एंगल पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट 90 डिग्री पर होती है।
एट ब्रीवेस्टर एंगल, एट ही है वो, गलती से कट गया, ठीक है सही कर लेना, एट ब्रीवेस्टर एंगल रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड light are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, ठीक है। ओके चलो कर देते हैं प्रूफ। तो इसमें क्या करना है, दोबारा यही डायग्राम यही बनाना है, यही बना देना, छाप देना यार, ठीक है। देखो इतना तो कर ही सकते हो, तो लो भाई लो लो, हम मैं बना देता हूँ भाई, मैं बना देता हूँ, नाराज़ मत हो यार। तो ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलेगा, सर जी आप नहीं बना रहे तो हम क्यों बनाए, लो भाई बना रहा हूँ, मतलब कतई जहर भाई साहब, कतई जहर, बाड़ा कैसे ही होना चाहिए। ये एंगल अब 90 मानना, इसको थीटा मानना, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। अभी देखो आप कहोगे सर जी मजाक तो नहीं कर रहे, फिर बताया है क्यों पहले जब प्रूव ही करवाना था। तो ऐसा ही भाई अपन अलग टाइप के आदमी है, यही तो बेटा स्टाइल है। ये आपकी क्या है अब तो बता दो यार, ये रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, और ये रिफ्रैक्टेड अनपोलराइज्ड लाइट है, ये इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट है। सब कुछ याद है अब तो, ठीक है। अब ये प्रूव करना है तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अरे बिल्कुल सिंपल है यार, पिछले सारी चीज़ें यूज़ कर लेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता था कि म्यू इज इक्वल्स टू में साइन आई पी अपॉन में साइन आर, ठीक है। और ब्रीवेस्टर लॉ क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू ब्रीवेस्टर लॉ ये कहता था म्यू इज इक्वल्स टू में टेंजेंट आई पी, इसका मतलब है साइन आई पी अपॉन में कोस आई पी। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी म्यू के इक्वल है, ठीक है, और ये भी म्यू के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, दोनों म्यू के इक्वल है, तो दोनों आपस में तो इक्वल होंगे। इसकी वैल्यू भी म्यू है, इसकी वैल्यू म्यू है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो इन्हें इक्वल रख देते हैं। चलो यहाँ से क्या आएगा, साइन आई पी अपॉन में कोस आर, यहाँ साइन आई पी अपॉन में कोस आई पी, साइन आई पी से साइन आई पी उड़ गया, इन दोनों को इधर ले आओ, सॉरी साइन आर था ये, हाँ। अब तुम सोच रहे हो कच्चा चबा जाएंगे सर जी आपको, अरे बेटा थोड़ी देर के लिए तो माफ़ कर दो। अब ये साइन आर कोस आई पी को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस आर, 90 माइनस आई पी लिख दूँ, साइन 90 माइनस आई पी कोस आई पी, साइन से साइन उड़ गया, क्या बचा, आर इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री माइनस आई पी, ठीक है। अब क्या बचा, आई पी को इधर ले आओ, आई पी प्लस आर इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब डायग्राम का यूज़ करो, अपनी आंखों का यूज़ करो जो भगवान ने दी है, ठीक है। आई पी प्लस थीटा प्लस आर कितना था, अभी 2 मिनट पहले ये अब अगर नहीं बताया ना फिर भाई कसम गुस्सा हो जाऊँगा मैं। थीटा प्लस में आर कितना 180 डिग्री बताया था ना मैंने, ये एंगल 180 होता है। तो आई पी प्लस आर एक तरफ कर लो, ये एक कोने में और थीटा एक कोने में। आई पी प्लस आर की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है 90, तो यहाँ 90 पुट कर दो। आई पी प्लस आर की वैल्यू 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180, तो थीटा कितना आ गया 180 माइनस 90 उधर जाएगा तो 90, हिंस प्रूव्ड। एच पी मतलब कुछ और तो नहीं समझ रहे हो ना तुम, मत समझना बेटा, बच्चे ही रहो अभी तुम। हिंस प्रूव्ड इट, ये हो गया प्रूव, ठीक है। अब अगला आर्टिकल कर लेते हैं। अगला है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, which is one of my favorite, polarization by scattering, आर्टिकल नंबर पोल। बिल्कुल सिंपल है, जैसे सारे करवाए हैं यार इतना आसान तो पढ़ा रहा हूँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई, इतना स्लो इतना आसान, अब इससे सिंपल क्या करें बताओ। पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग क्या कहता है, फिर से वही डायग्राम, नहीं इस बार नहीं बनाने का, इस बार दूसरा डायग्राम बेटा, इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है। ये जेड एक्सिस मानो, ये एक्स एक्सिस मानो, ये वाई एक्सिस मानो, ठीक है। यहाँ एक भड़बूजा बैठा दो,
जो अपनी दोनों आँखों को ध्यान में लगा के देखेगा, अगर भगवान ने दी होंगी तो, वरना आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये अनपोलराइज लाइट फेंक के मारो मुंह पे, ये ओरिजिन है, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। यहाँ पर भी बना दो यार। तो ये है अनपोलराइज लाइट, ये जेड एक्सिस पे है। अब थ्योरी सुनो, जब मैं जेड एक्सिस से अनपोलराइज लाइट को लेकर आता हूँ, जब मैं जेड एक्सिस से अनपोलराइज लाइट को लेकर आता हूँ, तो ये और उसे लाकर मैं स्कैटरिंग प्लेस ओरिजिन पर घेरता हूँ, ठीक है। जब मैं अनपोलराइज लाइट को जेड एक्सिस से लेकर आता हूँ और लाकर उसे स्कैटरिंग प्लेस ओरिजिन पर घेरता हूँ, तो उसके वाइब्रेशंस जो होते हैं वो एक्स वाई प्लेन के अंदर फैल जाते हैं। तो अनपोलराइज लाइट के वाइब्रेशंस एक्स वाई प्लेन में फैल जाते हैं। और जब मैं एक्स एक्सिस से एक्स वाई प्लेन में लाइट को देखता हूँ, तो मुझे उस लाइट के वाइब्रेशन वाई एक्सिस से दिखाई देते हैं ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। और जब मैं वाई एक्सिस से लाइट के वाइब्रेशंस को देखता हूँ एक्स वाई प्लेन में, किसमें, एक्स वाई प्लेन में, वाई एक्सिस से देखने पर वो मुझे एक्स एक्सिस पर दिखाई देते हैं, अगेन ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। यानी जो भी लाइट मुझे मिली है स्कैटरिंग के बाद, उसके वाइब्रेशन मुझे एक ही प्लेन में दिखाई देते हैं, एक्स वाई प्लेन में। और वो लाइट जिसके वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में होते हैं उसे प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। यानी स्कैटरिंग के बाद जो मुझे लाइट मिलती है वो पोलराइज लाइट या प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैं अनपोलराइज लाइट को स्कैटरिंग प्लेस पे ला के घेरता हूँ, तो अगर जो लाइट है वो एक्स वाई प्लेन में फैल जाती है, लाइट के वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। एक्स एक्सिस से मैं देखता हूँ तो मुझे उसके वाइब्रेशंस वाई एक्सिस पे दिखाई देते हैं ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, और वाई एक्सिस से देखता हूँ तो एक्स एक्सिस पे दिखाई देते हैं उस लाइट के वाइब्रेशन ड्यू टू ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। यानी मुझे लाइट के वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में दिखाई देते हैं, यानी जो लाइट मुझे मिली है वो प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है। व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इज falls from z-axis on scattering place origin, then its vibrations goes in xy plane। उसके वाइब्रेशन किस में चले जाते हैं, एक्स वाई प्लेन में। If I show the light in xy plane from x-axis, then it appears on, then its vibration appears on y-axis due to transverse nature of light। due to transverse nature of ERA, nature of light। और वाइस वर्सा लिख लो, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब, और जब मैं वाई एक्सिस से देखूंगा तो वो मुझे एक्स एक्सिस पे दिखाई देंगे, अगेन ड्यू टू ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो लाइट मुझे मिली है उसके वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में है और वो प्लेन एक्स वाई प्लेन है, यानी लाइट प्लेन पोलराइज लाइट मिली है, इसे ही बोलते हैं पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ठीक है। दिस मीन्स द लाइट वी गेट आफ्टर स्कैटरिंग have vibrations only in one plane, और वो xy plane have vibrations only in one plane, that is xy plane, and hence light is plane polarized light, PPL। ये था पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। एक जस्ट छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं जिसको जो मालूस लो पर होगी और इंटेंसिटी के वेरिएशन पर होगी, बहुत ज़्यादा 2-3 मिनट की, वो अगली वीडियो मिलते हैं। अब तक अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आ गई है तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना बनता है बॉस। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।